फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। हैप्पी फादर्स डे। कैसे लग रहा है? एक ज़माना था जहाँ पे मम्मियाँ अपने बच्चों को बड़ा करती थी और उसके लिए लगने वाले सब पैसों का हेल्प, बाहर के सारे काम वो पापा लोग करते थे। फिर एक ज़माना में आया जहाँ पे फादर स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व, और फिर एक ज़माना आया जो हमारा अभी का ज़माना है जहाँ पे फादर्स पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है बच्चे के अपब्रिंगिंग में। और यहाँ पे जब हम लोग फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं तभी बहुत कमाल के हम हमारी लाइफ के एक स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करें। मुझे किसी ने बोला ये मदर्स डे, फादर्स डे सब वेस्टर्न कल्चर की बात है, उसकी ज़रूरत है क्या है? उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग हर रोज़ अपने पापा को सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट क्या कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो छोटे छोटे दिन है ये प्रॉब्लम को रिमाइंड करते हैं कि अरे कोई इंसान आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है बिना कुछ एक्सपेक्ट किया इन रिटर्न, तो हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो आज का पर्टिकुलर वीडियो बहुत डिटेल में सारे फादर्स के लिए सिर्फ 10 टिप्स विच कैन हेल्प यू बिग 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 टाइम। चलिए शुरू करते हैं। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पापास, मैंने इंस्टाग्राम पे रिसेंटली एक रील देखा था जहाँ पे एक इंसान खड़ा रहता है और एक आदमी आके उनको बोलता है कि आप जब तक इस स्क्वायर में खड़े हो तब तक, मतलब शाम को 6 बजे तक क्या आप खड़े रह सकते हो? बोले हाँ, मैं इस स्क्वायर में शाम को 6 बजे तक खड़ा रह सकता हूँ। बोले ठीक है, आई विल गिव यू 1000 रुपीज़। छोटा कॉलेज से जस्ट पास आउट हो, एक दिन का 1000 रुपया शाम को 6 बजे तक रुकने का। तो बोलता है नहीं नहीं वो नहीं देगा। बोलता है नहीं, कोशिश करने में क्या जाता है, शाम को 6 बजे तक रुकता है। 6 बजे एक इंसान आता है, उसको 1000 रुपये देता है, वो चला जाता है। सो दूसरे दिन वो वापस आता है, बोलता है सी यू टुमारो। दूसरे दिन वापस बोलता है आपको इस स्क्वायर में खड़े रहना है शाम को 6 बजे तक एंड आई गिव यू 1000 रुपीज़। वापस 1000। बोलता है क्या कमाल का काम है यार, बस इस स्क्वायर में खड़े रहना है। 1000 रुपये रोज़ मिल जाता है, महीना 30,000 रुपये सैलरी, गोइंग वंडरफुल। और करीब 5 साल के बाद वो इंसान बोलता है कि अभी आपका प्रमोशन हो गया, अभी आपकी जगह चेंज हो गई, अभी आपको दूसरी जगह पे जाके रुकना है जहाँ पे आपको सामने गार्डन दिखेगा, साइड में एक बिल्डिंग दिखेगी, बट आपको एक स्क्वायर दिया जाएगा, आपको उसी स्क्वायर में रुकना है। आपको एवरी डे के 2000 रुपये मिलेंगे। बोले यार ये तो प्रमोशन हो गया और उसके 2000 रुपये मिल रहे हैं, बट आपको स्क्वायर नहीं छोड़ना। आप स्क्वायर के बाहर जाते हो, यू डोंट गेट द मनी। सो बंदा स्क्वायर में ही रुकता है। और तभी उसके सामने कोई फुटबॉल खेलता है, उसको बोलता है चल फुटबॉल खेलते हैं, ये बंदा हिल नहीं पाता। चल म्यूज़िक सीखते, बंदा हिल नहीं पाता। दोस्त आके बोलते चल आज शाम को पिकनिक के लिए जाना है, तो दोपहर में उसकी तैयारी करनी, बंदा हिल नहीं पाता। बोले हिलूंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, हिलता नहीं है वहाँ से। एवरी डे 2000 रुपीज़। और 5 साल के बाद उनका प्रमोशन हो जाता है, इज़ ऑलमोस्ट एट 40-45 के आसपास। 5 से 10 साल के बाद उनको तीसरी जगह पे लिया जाता है। उनको बोलता है कि यू डूइंग योर जॉब गुड, अभी आपको इस स्क्वायर में रुकना है पूरा दिन, शाम को 6 बजे तक। इनके 3000 रुपीज़ पर डे, 90,000 पर मंथ सैलरी, बट आप स्क्वायर नहीं छोड़ सकते। और तभी ये बंदा 40-45 के आसपास रुकता है उधर। कोई स्केट बोर्ड पर जा रहे हैं, सुनते हुए दिल करता है और मैं भी स्केट बोर्डिंग खेलूँ, कर नहीं सकता ना, स्क्वायर के बाहर नहीं जा सकता। अरे यार कोई अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड मुझे भी करना, कर नहीं पाता है, दिन भर खड़े रह के थक जाता हूँ, शाम में जाके तो आराम से बैठना ही पड़ता। और ये करते करते हर रोज़ का 3000 90,000 रुपीज़ सैलरी गोज़ वेरी वेरी वेल। तब तक वो इंसान 50-55 के आसपास पहुंचता है। और ये बंदा एक दिन आता है उसको 3000 रुपये देने के लिए, और वो बंदा बोलता है कि आई थिंक आई नीड रिटायरमेंट नाउ, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक एंड आई वॉन्ट टू टेक रिटायरमेंट। तो बोलता है ठीक है, एज योर चॉइस, यू हैव बीन अ वंडरफुल वर्किंग विद अस एंड वी रियली लव्ड यू हैविंग विद अस। और ये बंदा निकलता है एट द एज ऑफ 55-60, और तब जाके स्केट बोर्ड उठाता है, उसको सीखना है स्केट बोर्ड, नहीं कर पाता है। तब जाके उसका दिल करता है मैं कहीं भी जाके बंजी जंपिंग करूँ, नहीं कर पाता है। तब उसको लगता है मैं जाके अपने दोस्तों के साथ बाइकिंग पे जाऊँ, हाइकिंग पे जाऊँ, बॉडी नहीं कर पाता है। उनको लगता है अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ ना पूरा दिन स्पेंड करना है। बच्चे तब तक बड़े हो गए, टाइम निकल गया। सो ऑल ऑफ यू फादर्स, हमारा एक जॉब का स्केड्यूल है 9 to 6, जिस स्क्वायर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका हम लोग को सैलरी भी मिलता है। बट जस्ट वांटेड टू टेल, इस स्क्वायर के अंदर रह के भी लाइफ को एंजॉय करना मत भूलना। डोंट फील कि मैं स्क्वायर के बाहर चला जाऊंगा तो मैं लाइफ को जी नहीं पाऊंगा। शाम को जियो, या अपने काम पे इतना भी थक के ड्रेन होके घर पे मत आओ कि मैं मेरा लाइफ एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। थिंक अबाउट इट ऑल ऑफ यू। पापास, मुझे आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट सी 10 बातें बोलनी है। उसमें से फर्स्ट चीज़, कमा रहे हो मुझे पता है,
आप लोगों से घर चलता है मुझे पता है, बट जीना मत भूलना प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, हर पापा को मैं कहना चाहती हूँ, यू आर टू स्पेशल टू अस। बट आप कोई भी ऐसा काम पेरेंटिंग में मत लेना जो आप नहीं हो तो कोई और करने से फ़र्क नहीं पड़ता। श्रेया मेरा बच्चा रोता है तो मैं हेल्प कर लेता हूँ, आप नहीं हो तो कोई और कर लेगा। श्रेया रात में जगता है तो ले लेता हो, फिर क्या करना चाहिए। नंबर 3, पापास एवरीडे कोई ऐसा चीज़ करो जो मैटर करता है, जो ना हो तो आपका बच्चा उसको मिस करता है। इट कैन बी एज सिंपल एज बेड टाइम स्टोरी टाइम मेरे पास है, बच्चे को सुबह में नहलाना, तैयार करना, स्माइल के साथ स्कूल के लिए भेजना मेरे हाथ में। बच्चों के साथ सुबह में भगवान को दिया लगा के प्रेयर करना मेरे हाथ में। बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स खेलना मेरे हाथ में। बच्चों को मैथोलॉजी सिखाना मेरे हाथ में। सोचो ऐसी कौन सी चीज़ है जैसे मेरे लाइफ में मेरे बच्चों का रूटीन मेरे हाथ में, बट बच्चों का वैल्यू बिल्डिंग बहुत हद तक मेरे पति के हाथ में। सो आई टेक केयर ऑफ रूटीन, डिसिप्लिन, एक्टिविटी, टोन, पिच, बात करना, कभी झूठ बोलना बीच में सीख गए तो ये सब चीज़ें कम्स टू मी। और उनका डीप वैल्यू बिल्डिंग सिद्धार्थ के हाथ में, दैट हेल्प्स बिग टाइम। नंबर 4, सारे फादर्स प्लीज़ याद रखो, ये आपका लाइफ है, ये आपकी वाइफ का लाइफ है, ये बच्चे का लाइफ है। किसी भी लाइफ ने आपको ओवरलैप नहीं करना है। मेरा खुद का लाइफ इंटैक्ट रख के आप तीनों का जो इंटरसेक्टिंग स्पेस है वो एन्जॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उस स्पेस को समझो, खुद को भुला के कुछ नहीं करना है, खुद को याद रख के बहुत कुछ करना है। नंबर 5, पापा लोग आई नो ये सब फाइनेंशियल प्रेशर में बहुत कम फादर्स, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हुए हैं जिनका पेट छूटा हुआ है, बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हुए जो रेगुलरली ड्रिंक्स करते हैं, बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे देखे हुए वो आर वेरी फाइन ऑन फिटनेस। सोचो पापा लोग, अगर आप आपका ख्याल नहीं रखते हो ना तो पीछे बहुत सारे लोग आपके डिपेंडेंट है आप पे ऊपर, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लाइफ में आगे बढ़ना। प्लीज़ खुद का ख्याल रख लो उन लोग के लिए जो आपको प्यार करता है। नंबर 6, आई थिंक आपके स्ट्रेस के जर्नी में कभी कभी एक्सप्रेशंस पीछे छूट जाता है। लॉट ऑफ फादर्स विल से कि घर पे जाता हो तो बीवी बोलती क्या हुआ, कैसे हुआ, हाँ ठीक है सब कुछ अच्छा था, ठीक है अच्छा ही दिन था। यू टेंड टू श्रिंक, आप कम बातें करते हो, बट आई वुड सजेस्ट थोड़ा बहुत शेयरिंग कर लो, इट्स ऑलवेज गुड। बट वैसे भी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, हमारे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं श्रेया, माइट भी स्ट्रेस के लिए नहीं, आपके थोड़ा सा शेयर करने से किसी को लगता है कि वी मैटर इन योर लाइफ। थोड़ा सा शेयरिंग अगर करोगे तो इट विल ऑलवेज बी बेटर। नंबर 7, कभी टाइम मिले तो अपने पेरेंट्स को जाके हक करके उनको पूछ लेना कैसे हो। कभी टाइम मिले तो उनकी गोदी में सिर रख के सो लेना और उनको बोलो आप मेरे लिए मैटर करते हो। कभी टाइम मिले तो बैठ के सोचना कि मैंने पैसे कमाए तो सही, क्या उसको राइट इन्वेस्ट भी किया और राइट वे में एंजॉय भी किया है, क्या ये बैलेंस मुझे आता है। कभी टाइम मिले तो ज़रूर सोचना। नंबर 8, बच्चे सवाल पूछेंगे, बीवी सवाल पूछेगी, अगर घर के अंदर जवाब नहीं मिला तो बच्चे जवाब ढूंढने के लिए घर के बाहर चले जाएंगे और बीवी माइट भी जवाब नहीं मिला इसके लिए शांत हो जाएगी। सो प्लीज़ याद रखना, अ हैप्पी मैन बीइंग सक्सेसफुल ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। एंड लास्ट वन जो मेरे पर्सनली दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, फादर्स आपको पता है लॉजिक, कॉन्फिडेंस, डिटरमाइंड, डिसिप्लिन एंड प्लानिंग, ये ऐसी ही चीज़ें जो किसी भी फादर को डिफाइन करता है। आप लोग इन्हीं सभी चीज़ों के साथ तो अपने लाइफ में आगे जा रहे हो। बच्चों को ये चीज़ें आपसे सीखनी चाहिए। सिर्फ बच्चों को कभी ये ना लगे ये सब चीज़ें अपने साथ स्ट्रेस, फ्राउन फोरहेड लेके आता है। बच्चे को पता चलना चाहिए ये सब चीज़ें ही अपने साथ सक्सेस लेके आता है। सो अगर ये आप समझ जाओगे तो इट्स इनफ फॉर अस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फादर्स। हैप्पी फादर्स डे। आप कितने स्पेशल हो आपको नहीं पता। जस्ट अ डे टू टेल यू ऑल थैंक यू सो मच कि आप ऐसे हो जैसे आप हो। हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू। अगर किसी भी फादर के साथ आपको लगता है अरे ये पोस्ट तो शेयर होना ही चाहिए, डू शेयर इट विद देम।
Have a great time.